झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट से जुड़ी 2 मामलों पर आज हुई सुनवाई। पूर्व विधायक बंधु तिर्की और विधायक दुल्लू महतो ने दायर की है याचिका। राज्य स्तरीय अनुश्रवण टीम की रिपोर्ट की बड़ी कार्रवाई। सिमडेगा, लातेहार और देवघर के 4 प्राचार्यों और शिक्षकों को शो कॉज। खूंटी के कनीय अभियंता के वेतन पर भी रोक। आज खरना के साथ शुरू होगा चैती छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। झारखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार। और नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। 8 राज्यों के बीच हुई प्रतियोगिता में झारखंड के बच्चों ने मारी बाजी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के साथ क्रिएटर्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने गेमर्स से इंडस्ट्री की चुनौतियों और भविष्य को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने खुद भी कुछ गेम खेले हैं। गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम भी खेला। गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया और उनसे गेमिंग उद्योग में किस तरह के विकल्प हैं उन पर चर्चा की। एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में गेमिंग इंडस्ट्री को आने वाले समय में देखा जा रहा है और इस पूरे उद्योग या फिर इस सेक्टर की बात की जाए तो इसके से जुड़े जो तमाम अन्य विकल्प हैं उन पर प्रधानमंत्री ने जमकर चर्चा की है। तो भारत के टॉप 7 गेमर्स से मिले हैं प्रधानमंत्री और इंडस्ट्री पर चर्चा की और खुद भी गेम खेला। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय में आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील पर आंशिक सुनवाई हुई। श्री तिर्की ने सीबीआई के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है। अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। उधर बाघमारा के विधायक और धनबाद से भाजपा के प्रत्याशी दुल्लू महतो के खिलाफ 2 थानों में दर्ज आपराधिक मामले निचली अदालत द्वारा खारिज किए गए डिस्चार्ज पिटीशन को चुनौती देने वाली 2 विभिन्न क्रिमिनल रिट पर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट अब इस मामले पर 10 मई को सुनवाई करेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए देश भर के 350 से अधिक चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के निर्देश के साथ मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से गर्मी से निपटने सहित हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नागालैंड के चुमो के दीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा चुमो के दीमा में एग्री एक्सपो साइट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।
एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसके बाद में मतगणना 4 जून को होगी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीट नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजद ने घोषणा पत्र का परिवर्तन पत्र नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वायदे किए हैं। 24 मुद्दों को पूरा करने का भी प्रण लिया है। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। केंद्रीय मंत्री और खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संवाद कर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कल खूंटी लोकसभा अंतर्गत तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने 5 गांवों में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के एमसीसी बिल्डिंग के पास 3 दिन पहले हुई बमबारी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। आरोपियों के धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ संतोष कुमार ने किया। एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। थाना क्षेत्र के एमटीसी बिल्डिंग के पास एक बमबारी की घटना की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के क्रम में जांच हेतु पुलिस टीम आदित्यपुर थाना से पहुंची। घटना को सत्य पाते हुए इस कांड के जो वादी हैं उनके आवेदन के आधार पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 111/24 दिनांक 10 अप्रैल 2024 धारा 307/34 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत कांड दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला खरसावां के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल और ह्यूमन एविडेंसेस के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं पठन पाठन सह प्रयास प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुश्रवण दल की अनुशंसा पर राज्य शिक्षा परियोजना ने बड़ी कार्रवाई की है।
प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुपालन में लापरवाही बरतने के मामले में सिमडेगा के 2 और लातेहार तथा देवघर के एक स्कूल को शोकॉज किया गया है। इन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों से पठन पाठन तथा विद्यालयी कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में शोकॉज पूछा गया है। साथ ही तत्काल इनके वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा खूंटी शिक्षा परियोजना के कनीय अभियंता आलोक कुमार के विरुद्ध एक्शन लेते हुए उनके वेतन भुगतान को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इन्हें कार्य में लापरवाही बरतने एवं राज्य स्तरीय अनुश्रवण पदाधिकारियों को निरीक्षण के दौरान सहयोग न करने के मामले में शोकॉज किया गया है। इसी मामले में खूंटी जिले के शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता मनीष मोहन को भी शोकॉज जारी किया गया है। झारखंड और बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों में चैती छठ मनाया जाता है। छठ व्रतियों ने कल नहाय खाए के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की और आज खरना का अनुष्ठान करेंगे। छठ व्रती आज शाम खरना करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी। छठ व्रती कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन श्रद्धालु आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में आज बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व फसल से जुड़ा हुआ है, जिसमें खासकर कृषकों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे हैं और दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। की कड़ी मेहनत के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, विशुबा, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, बैशाखादी और पुतांडु की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को बैसाखी, विशु, विशुबा, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, बैशाखादी और पुतांडु के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बैसाखी पर शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। पर लिखा, सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। ये जीवन त्योहार जो फसल से जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। ये अवसर खूबसूरत परंपराओं को संजोने और एकजुटता की भावना को बढ़ाने का भी है। राजधानी रांची के चुटिया में कल रात शिव मंडा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। इससे पहले सवेरे से ही कई अनुष्ठान हुए। परंपरा के अनुसार भक्ताओं और स्वागताइनों ने नगर भ्रमण किया। शाम में फुलकुंदी के लिए भक्तों ने लकड़ी एकत्र किया और देर शाम धुआंसी अनुष्ठान हुआ, जिसमें प्रत्येक भोक्ता को एक खूंटा में उल्टा लटकाकर अग्निकुंड में आस्था का परिचय दिलाया गया। इसके बाद फुलकुंदी अनुष्ठान में भोक्ताओं और सोक्ताइनों ने दहकते अंगारे पर नंगे पांव चलकर अपनी भक्ति और शक्ति का परिचय दिया।
रांची के जगन्नाथपुर स्थित नीलाद्री भवन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कल श्रीराम कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक स्वामी परमानंद गिरिजी महाराज ने कथा वाचन के दौरान कलयुग में भगवान प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा कलयुग में भगवान प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, जो कानों के माध्यम से व्यक्ति में प्रवेश करती है। मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड की बड़ी जीत हासिल हुई है। 8 राज्यों के बीच 11 एवं 12 अप्रैल को हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के 4 बच्चों ने कक्षा 2, 3, 4 और 5 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब झारखंड की झोली में डाल दिया। झारखंड के बच्चों ने अंग्रेजी में दूसरे राज्यों के प्रतिभागियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। कक्षा 2 वर्ग में झारखंड को पहला, कक्षा 3 वर्ग में 5वां, कक्षा 4 वर्ग में 4था और कक्षा 5 वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने 0.23% अंकों के साथ बढ़त बनाते हुए तमिलनाडु और मेजबान महाराष्ट्र को परास्त कर दिया। झारखंड से समरजीत महतो, आशा कुमारी, अनुप महतो, सुमित महतो, अंकित महतो, प्रभात रंजन, नीलम कुमारी, असद अख्तर अंसारी प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्नीस में आज ही के दिन जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों भारतीय शहीद और हजारों घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग नरसंहार के सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया है। वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी जालियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि जालियांवाला बाग नरसंहार में मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली सभी वीर सेनानियों को कोटि कोटि नमन। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के निमित्त गठित सभी कोषांग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। स्वीप के तहत खूंटी जिले के तोरपा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम से अवगत कराते हुए सभी को मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर जागरूक किया गया। वहीं पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों पर बीएलओ ने घर घर पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया। लोहरदगा जिले के सेंधा थाना क्षेत्र के कंडरा में निर्मित अस्थायी चेकपोस्ट के समीप स्टेटिक सर्विलांस टीम ने चुनाव आयोग के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान राजनीतिक पार्टी का पोस्टर, झंडा, अवैध हथियार के अलावे गांजा, ब्राउन शुगर, शराब सहित अन्य नशीले पदार्थ एवं पैसे की जांच की गई। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बरकाकाना के जंगली इलाके में सीआरपीएफ जवानों के साथ संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो वह सलाखों के पीछे रहेगा। चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित कुंजराम जंगल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बरामद कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने यह बम लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी और उसमें शामिल सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से प्लांट किया था। रामगढ़ पुलिस ने ब्राउन शुगर और गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुरकुंडा ओपी क्षेत्र में की गई। गिरफ्तार तस्करों के पास से 19 ग्राम ब्राउन शुगर, 341 ग्राम गांजा, मोटरसाइकिल, 28,000 रूपये नकद, 3 मोबाइल, 9 एटीएम और वीजा कार्ड, 2 गाड़ी का ऑनर बुक और 2 तराजू बरामद किया गया है। पलामू जिले के बरवाडीह गढ़वा रोड रेलखंड पर लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय रेलवे ट्रैक पर फंसी कार को एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि मालगाड़ी के आने से पहले ही कार में सवार व्यक्ति जान बचाकर भाग निकला। इस कारण कुछ घंटों तक इस रेल लाइन पर रेल परिचालन बाधित रहा।
दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने बदसलूकी की घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार किया। सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और चिकित्सकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। इसके बाद चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा वापस ली। पलामू जिले के किशनपुर तरहसी मुख्य मार्ग पर पाटन थाना क्षेत्र के लोहिया में कार और दोपहिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के चुंगलखार के मंजिला टोला गांव के एक घर में गैस लीकेज से आग लग गई। इससे 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज धनबाद स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रांची में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेला खोमचा, अवैध पार्किंग किए गए वाहन, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले चालकों समेत 186 लोगों का चालान काटा गया। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में जय नारायण +2 उच्च विद्यालय और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की चहारदीवारी के बीच संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और छानबीन शुरू की। और अब बात मौसम की। ओडिशा से एक टर्फ की गुजरने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा, वहीं कल कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर 15 से 17 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ सकता है। देश भर में गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं। इससे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। देखते हैं हीट वेव और लू से संबंधित कुछ जानकारी। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती दिख रही है। सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 98 करोड़ बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 638 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा। इससे पहले 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मुद्रा भंडार में 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई थी और ये 645 अरब 60 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। RBI द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़कर 54 करोड़ 90 लाख डॉलर से बढ़कर 571 अरब 17 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंची। इस दौरान स्वर्ण अरब 2 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर 54 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला है। 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत मिली है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स अब तक खेले गए 5 मैचों में से 2 ही जीत पाई है। वहीं अगर पिछले मैच की बात करें तो दोनों ही टीमों को करीबी हार का सामना करना पड़ा था। अब आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने की होगी। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। लंबे समय तक एक चेयर पर बैठकर लगातार लैपटॉप, कंप्यूटर को देखना भी आपका बॉडी पोस्चर बिगाड़ सकता है। वहीं अगर आप गलत तरीके से घर पर लेटे हैं और बैठे रहते हैं तो इससे भी आपका बॉडी पोस्चर खराब होता है। ये देखने में तो खराब लगता ही है, साथ ही शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। खराब पोस्चर की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं और दर्द हो सकता है।
लगातार बैठकर काम करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आजकल अधिकतर ऑफिस में काम लैपटॉप और कंप्यूटर पर ही होता है। यही वजह है कि लोग कई घंटों तक लगातार एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। साथ ही बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होता, जो समस्या का कारण बन सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें दिन भर यानी कि लंबा बैठना पड़ता है। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं स्वास्थ्य पे। ना खाली वजन बढ़ता है, मोटापा आता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन और कुछ कैंसर्स भी हो सकते हैं। उस पे अगर हम अपना पोस्चर यानी कि बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, खड़े होने का ढंग, काम करने का ढंग ठीक ना रखें तो उससे भी कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पे। कमर का दर्द हो सकता है, कुछ जोड़ों में उम्र के बदलाव जल्दी हो सकते हैं, पोस्चर भी खराब हो सकता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। अधिक देर तक बैठे रहने के कई प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्ति को पूरा दिन थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है, पोस्चर इम्बैलेंस यानी पोस्चर का बिगड़ जाना, जीवन की अवधि कम होना, स्फूर्ति में कमी, सुस्ती बने रहना और पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाना, ये सभी देर तक बैठे रहने के परिणाम हो सकते हैं। अगर हमारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें लंबा बैठना पड़ता है तो हमें जीवन शैली में कुछ बदलाव रखने पड़ते हैं, यानी कि जीवन शैली अच्छी रखनी चाहिए। तो इसमें हमें कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि सैर, स्पोर्ट्स, एरोबिक्स, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, कोई भी एक ऐसी हॉबी रखनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना खाली कमर की पर जोड़ों की करें तो उससे भी फायदा होता है। अर्गोनॉमिक्स वर्क के ठीक होने चाहिए, यानी कि कुर्सी अच्छी हो, टेबल अच्छी हो और उस पर कंप्यूटर की सेटिंग ठीक हो। कुर्सी अगर देखें तो सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो, पूरा बैकरेस्ट हो, ऊपर तक आता हो और इस पे कैसे बैठते हैं वो भी जरूरी है। पूरा पीछे तक जाकर बैठें, स्लाउच ना करें। लंबा बैठते हैं तो हर 40-50 मिनट में अपना पोस्चर बदलते रहें। अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मॉनिटर आई लेवल पे होना चाहिए, कीबोर्ड टेबल के नीचे अटैचमेंट पे होना चाहिए और अपने हैंड्स को, अपने हाथों को आर्मरेस्ट पे रखा होना चाहिए ताकि कमर पे या गर्दन पे ज्यादा तनाव ना आए। अधिक देर तक बैठना हो तो थोड़ी देर बाद कुछ समय का विराम अवश्य लें। बैठते समय या कोई भी क्रिया करते समय सही पोस्चर का ध्यान दें। जहां तक हो सके अधिक देर तक लगातार न बैठें और अपनी शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें। ऐसा करना आपकी सेहत को ठीक रखने और समस्याओं से बचाव में काफी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रेप से जुड़ी 2 मामलों पर आज हुई सुनवाई। पूर्व विधायक बंधु तिर्की और विधायक दुल्लू महतो ने दायर की है याचिका। राज्य स्तरीय अनुश्रवण टीम की रिपोर्ट की बड़ी कार्रवाई। सिमडेगा, लातेहार और देवघर के 4 प्राचार्यों और शिक्षकों को शो कॉज। खूंटी के कन्या अभियंता की वेतन पर दी गई। आज खरना के साथ शुरू होगा चैती छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। झारखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। और नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। 8 राज्यों के बीच हुई प्रतियोगिता में झारखंड के बच्चों ने मारी बाजी।